एवरीवन वेरी गुड। चलिए तो सीधा मार्केट पे चलते हैं और देखते हैं। आज थोड़ा सा मार्केट प्लस है 150 पॉइंट। मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि ये जो है बाउंस दे देकर नीचे जाएगा। तो आज जो भी ये बाउंस आई है इसमें कोई तेजी नहीं आ गई, कोई इसमें मतलब कुछ ऐसा पॉजिटिव नहीं हो गया। कल जो इसका अगले हफ्ते का पीसीआर था वो कुछ 0.65 पे क्लोज हुआ था और आज सुबह में वो कुछ 0.74 पे ओपन हुआ। आई थिंक 0.69 पे क्लोज हुआ था कल। और जो आज की जो मतलब आज जो सुबह में खुला इट वाज 0.74। सिर्फ उसको मैनेज करने के लिए ये राइज आई है। इट हैज नथिंग टू डू विद एनी काइंड ऑफ अ तेजी और एनी काइंड ऑफ समथिंग। इट इज अ सेल ऑन राइज मार्केट। कैलकुलेटिवली 225 उसका लेवल बनता है, 25 225, और फिलहाल तो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन उसके ऊपर ट्रेड करते हुए भी देयर इज वन मोर रेजिस्टेंस जो आता है 315 320 के आसपास। ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो ये इसको पार करेगा। इनफैक्ट यहाँ से ये नीचे ही आना चाहिए। तो इसलिए कल जो है जो भी डिप आई थी उसमें मैंने कल मेजोरिटी ऑफ द पार्ट को बुक करवाया था। निफ्टी वगैरह को भी जो है हमने एक बार बुक किया हुआ था। जो भी हमने री एंट्री ली थी वो कल हमने मारुति में ली थी, बिकॉज मारुति जो है थोड़ा सा ऊपर आया हुआ था। और और आज जो है हमने बजाज फाइनेंस में फिर से री एंट्री ली हुई है। मैंने कल एक बाय ट्रेड दिया था क्रॉम्पटन ग्रीव्स का 281 पे, 281 पे, जो कल क्लोज हुआ था 280 पे। अभी अभी उसको हमने 286 पे बुक किया हुआ है। उसका जो कॉल था 290 का, 300 का, नवंबर का था भले, लेकिन फिर भी मैंने उसको इसलिए बुक करवाया बिकॉज 287 इज अ 10 ईएमए का रेजिस्टेंस। और मुझे लगता है कि वो वहां पे रेजिस्टेंस लेगा और वो हल्का फुल्का सा नीचे आ सकता है। इस वजह से जो है मैंने उसमें जो है थोड़ा सा जो है मैंने यही कहा था कि एक बार इसको बुक करिएगा डिप पे, उसको फिर से चाहो तो आप बाय कर सकते हो। ठीक है। ये देखिए ये जो है यहाँ पे इसका 10 ईएमए का रेजिस्टेंस है। और क्योंकि ये आई फील एक बार के ये जो है हो सकता है थोड़ा सा नीचे आवे, फिर से हमको 282 281 के आसपास ये अगर मिलता है तो विल अगेन री एंटर। और देखते हैं, फिलहाल तो हमने उसको बुक किया हुआ है। ठीक है। तो कल जो मार्केट गिरी उसमें जो हमने लॉन्ग ट्रेड लिया उसको हमने आज बुक किया है। तो वी हैव टेकन द बेनिफिट ऑफ दिस बाउंस। निफ्टी में यहाँ पे सेल ही बनता है। ठीक है। निफ्टी में यहाँ पे किसी भी तरह से बाय नहीं बनता, निफ्टी में यहाँ पे सेल ही बनता है। ऊपर में जो मेजर रेजिस्टेंस होगा वो तो मतलब यही होगा 450 का। ठीक है। ये जो व्हाइट लाइन है ये आपको यहाँ पे दिखेगी, ये जो लाइन है ना वही होगा। ये जो पिंक लाइन, सॉरी पर्पल लाइन यहाँ पे दिख रही है वही होगा। उससे पहले एक हर्डल यहाँ पे उसको मिल सकता है 320 318 15 के आसपास। और और बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी तो फिलहाल ऊपर ही है, लेकिन बैंक निफ्टी, अब देखिए निफ्टी गिरेगा तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा, उसमें तो कोई ये नहीं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे ये लोग है ना दो तरफा पब्लिक को बजा रहे हैं, पब्लिक की बजा रहे हैं वो इस किस्म से कि, ठीक है, इस किस्म से कि ट्यूसडे को, ट्यूसडे को ये लोग निफ्टी की एक्सपायरी करते हैं और थर्सडे को ये लोग सेंसेक्स की एक्सपायरी करते हैं। अब निफ्टी एंड सेंसेक्स में कोई फर्क नहीं है, जो निफ्टी करेगा वही सेंसेक्स करेगा। ठीक है। कभी कभार ऐसे होता है कि निफ्टी 100 पॉइंट प्लस है और सेंसेक्स जो है वो कुछ 50 पॉइंट प्लस है, या 100 पॉइंट ही प्लस है, लेकिन वो रहेगा तो प्लस में, मतलब जो निफ्टी करेगा वही सेंसेक्स करेगा। तो यहाँ पे टेक्निकली अगर देखा जाए तो एक वीक में दो एक्सपायरी आ रही है। अब इसका परिणाम ये होता है कि मंडे ट्यूसडे देर विल बी अ मूवमेंट फेवरिंग ट्यूसडे का एक्सपायरी। वेडनेसडे एंड थर्सडे देर विल बी अ मूवमेंट फेवरिंग सेंसेक्स का एक्सपायरी। तो यहाँ पे निफ्टी को अगर मानिए निफ्टी की एक्सपायरी में निफ्टी को अगर बढ़ा दिया तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में उसको तोड़ देंगे। तो इस तरह से दे आर यू नो फिनिशिंग द प्रीमियम ऑफ निफ्टी एज वेल एज सेंसेक्स बोथ। तो यहाँ पे बहुत ही मतलब कहते हैं ना वो बिल्ली बिल्ली जैसे चलती है ना, धीरे धीरे बिल्ली पाँव जैसे कहते हैं।
वैसे आपको यहाँ पे कदम रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप अंधाधुंध जो है एक बड़े प्रॉफिट के लिए यू कैन नॉट कीप योर पोजीशन कंटिन्यूअसली ऑन होल्ड। ठीक है, अगर हम कहीं पे अटक जाते हैं देन वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। लॉस बुक करने से तो कुछ होगा नहीं, बिकॉज मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। और जो भी हम लोग अटके पड़े हैं ना, वो मतलब कोई किसी टेक्निकल रीजन से नहीं अटके। ठीक है, वो एक मैन्युपुलेटिव रीजन से अटके पड़े हैं। अदरवाइज ये देखिए, मैं कल जो मार्केट गिरा, ये क्रॉम्पटन ग्रीव्स इतना गिरने के बाद भी आज अगर वो आपको 6-7 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है, 1800 का लॉट लॉट साइज है उसका। अगर आप 5 रुपए प्रॉफिट में भी निकलते हो तो 9-9,500 रुपए आपके बनते हैं। तो दिस इज नॉट समथिंग कि भाई इसको आप हल्के में ले लो, इट्स अ गुड थिंग। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है, हर तरह से आपको जो है आपकी आंख नाक कान खुले रख के ही काम करना पड़ेगा। मीनवाइल हमने खाली क्रॉम्पटन, ये क्रॉम्पटन ग्रेव्स हमारा जो है उसको खाली बुक किया हुआ है। उसके अलावा जो लोग ने भी कल बजाज फाइनेंस बुक किया था, उसमें हमने फिर से री एंट्री ली हुई है। और एक और फाइनेंशियल स्टॉक है जिसको हमने आज फिर से सेल किया हुआ है, पहले भी किया था आज भी किया हुआ है। मतलब पहले किया था, बुक किया, फिर अब वापस से उसको सेल किया हुआ है। और देखते हैं कैसे क्या होता है। ऑटोज में कोई जान नहीं बची है, क्योंकि निफ्टी ऊपर है इसलिए आपको ये ऑटो फ्लैट दिख रहे हैं। अदरवाइज ये गिरने की कगार पर ही है। फिर भी मैं यही कहूंगा, फ्राइडे तक आप देखिए। हाँ, जो लोग ने 16,000 का फिर से नवंबर का पुट लिया हुआ है, वो लोग तो आराम से होल्ड करें, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखते हैं आज मार्केट किस लेवल पे क्लोज करता है। मुझे तो लगता है कि यहाँ पे वो रेजिस्टेंस लेना चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही। और पॉसिबली ये फिर से जो है नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। ठीक है, इसका अगर हम पीसीआर देखें तो अभी ये फिलहाल एक 1.02 पे आया हुआ है। ये जो है 20 तारीख का पीसीआर है, 1.10 के आसपास है। तो ठीक है, इसको मैनेज तो कर ही लिया है। अब अगर ये मानिए आज कल परसों में अगर गिरता है तो अच्छी बात है। मंडे, आई बिलीव दिवाली की वजह से मंडे है या ट्यूसडे है, वो मुहूर्त ट्रेडिंग कब होगा वो फिर हम देख लेंगे। और मुझे लगता है कि जो भी होगा इसी 3 दिन में होना चाहिए, आज कल परसों एक अच्छी मूव हमें मिलनी चाहिए। और वो मूव पॉसिबली आनी चाहिए डाउन साइड में, क्योंकि अपसाइड इज कंप्लीटली पैक्ड। और एंड आई डोंट थिंक कोई भी अपसाइड यहाँ पे टिक सकती है। बट ठीक है भाई, अभी ये लोग एक दिन चढ़ा रहे हैं, एक दिन गिरा रहे हैं, एक दिन चढ़ा रहे हैं, एक दिन गिरा रहे हैं। तो वी हैव टू टैकल एज पर द मार्केट। हमारे हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा। तो जैसा मार्केट चल रहा है वो हिसाब से आप आपकी पोजीशन को शफल रिशफल करते रहो। और तो कुछ है नहीं भाई करने को। ठीक है ना। तो बस फिलहाल हमने ये क्रॉम्पटन ग्रिप भी इसको बुक किया हुआ है। अब देखते हैं इसमें हमको कोई डिप मिली तो हम देखेंगे, री एंट्री करने का सोचेंगे। अगर लगा कि री एंटर करने जैसा है तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। बाकी बाकी ये जो राइज है उसमें जहां जहां जैसे जैसे प्रॉफिट मिले, मे बी आपने कोई लॉन्ग पोजीशन ली हो, निफ्टी की कोई ली हो, या ऐसा ऐसा कुछ भी हो, तो आप बुक कर सकते हैं। और अगर आपने कोई पोजीशन नहीं ली है देन कीप क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 25,500 का 2 से 3 क्लोजिंग। एंड नवंबर का पुट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं या ले सकते हैं अगर फ्रेश पोजीशन है तो। फिलहाल तो मेरे लिए व्यू इट्स अ सेल ऑन राइस का व्यू। अब देखते हैं आज क्लोजिंग कहाँ आती है और उसके हिसाब से फिर हम 3:30 के बाद विल डिस्कस। ठीक है। मीन वाइल दोज हु वांट्स टू ज्वाइन दे कैन व्हाट्सएप ऑन 9082503553। आपका नाम मेंशन करिएगा और आपको क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करिएगा। 3 महीना, 6 महीना एंड लाइफ टाइम, ये 3 सर्विस हमारे पास में अवेलेबल है। उसके रेट्स मैंने सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा और वो हिसाब से यू कैन ज्वाइन। ठीक है। बाकी 3:30 के बाद मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।